जो भी अपनी समझ के अनुसार आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ, उसके अनुसार आज सर्वांग योग अध्याय 6 जिसका नाम अक्षरात्मानुभव योग है, अक्षरानुभव योग है, उसको निरूपित किया जा रहा है। सज्जनों, पिछले संदर्भ में अपन सब लोगों ने सर्वांग योग अध्याय 5 और अध्याय 4 में जो भगवान ने विशद रूप से माया, जगदम्बा, दुर्गा आदि की जो व्याख्या की, जिसको अपन 6 सगुण शाखा, अपराजड़ और अद्भुत आदि नामों से श्रुतियों में, पुराणों में, गीता में, रामचरित मानस आदि ग्रंथों में और जो भी संत साहित्य है उसमें जहाँ कहीं देखेंगे तो वो नाम अलग अलग हो सकते हैं अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, परंतु जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वें मन के द्वारा जो कुछ भी अपन ने देखा और जो कुछ भी देखा जा सकता है वही परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप 6, जिसे विश्व विराट के नाम से अपन जानते हैं। भगवान ने कहा यही तत्पर है, विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये परमात्मा का सगुण साकार किसको नहीं दिखता? सबों को दिखता है, पर प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जानने की युक्ति क्या है? विज्ञान युक्ति, दिव्य दृष्टि, अध्यात्म विद्या, अद्भुत विद्या, नारायणी विद्या, अमर विद्या, सांकरी विद्या, इसके द्वारा ही जाना जा सकता है। और कोई साधन न था, है, न आए और न कभी होगा। ऐसा कि लोग ऐसा कह देते हैं कि नदी एक घाट और तेरे, तो जैसे अपन इस प्रांगण में आए, ये सत्संग, अब जब तक सत्संग के स्थान पे नहीं आए थे तब तक तो बहुत से रास्ता हो सकते हैं। हम सत्संग स्थिति में बैठ के और यहाँ बैठ रहे सत्संग स्थान में, अब बताओ सत्संग स्थान में हमें जाना है किस रास्ते से? रास्ते तो कई है, पर स्थान तो अरे अब सबका लय हो चुका है ना, तो सत्संग में बैठे तो जहाँ यहाँ का रास्ता दिख रहा, यहाँ तो जैसा अपन सब बैठे हैं यही है ना वो दृश्य, इसमें कोई रास्ता भी नहीं जा रहा, कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अब ये विश्व रूप कैसा है? सर्वविराट, सीमित है कि असीमित? है तो वो यही जिसमें ये 4 खान की 84 लाख योनियां यानी सचराचर, जितना क्षर और अक्षर जो कुछ भी है सचराचर, वो सब इसी में है। इसलिए इसका और कौन सा रास्ता ढूंढोगे? कहां से निकालोगे रास्ता इसमें? हाँ, रास्ता ही नहीं है। उसी में बैठ के प्रैक्टिकल करके देख रहे हो कि मैं क्या हूं और ये क्या है, कि और कहीं रास्ता ढूंढोगे? अरे जहां जाओगे तो विश्व से बाहर हो जाओगे क्या? नहीं, इसमें ही रहेंगे। 5 सब 3 गुणों से बाहर कहीं आना जाना हो सकता क्या? तब इतना जब जान गए अच्छी तरीके से, तब भगवान अभी कहने अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरी किए। इतना जब तक नहीं जान पाए तब तक हम ये नहीं कह सकते। आप कब कह रहे हो? जब क्षर विराट, विश्व विराट को अच्छी तरीके से जान लिया, तब भगवान ये कह रहे हैं अब अक्षर आत्मा को जानना। अभी तक क्या कहते थे? अपनी आंखों से देखो, छू के देखो, बजा के देखो, चख के देखो, फिर घी के साथ मिला देखो, जल के साथ, और अकेली खा के देखो। और आप क्या कह रहे हैं? जानने की बात आ गई, तो इसका मतलब जानना और देखने में कुछ फर्क है। इसलिए श्रोतुम, दृष्टुम और ज्ञातुम। श्रोतुम पहले किसी के बारे में सुना जाता, ऐसे अपने ही
हैं? ये पंक्ति बगिया है गोसाई बाबा गोसाई बाबा। गोसाई बाबा की बगिया के बारे में पहले से सुना, फिर खोजा कि किधर है, कि नहीं, और सुनते नहीं तो देखते नहीं या जाते नहीं। तो पर जब सुना तो उसके बारे में देखने की इच्छा हुई, और फिर देखने के बाद अब यहाँ बैठ के जो जनाया जाता है वो जो जानने की इच्छा होगी वो है ज्ञातुम। श्रुतम दृष्टुम ज्ञातुम प्रविष्टुम है। तो देखने के बाद क्या शेष बचा? जानना। वही भगवान अब जनाने की बात कह रहे हैं, लखाने की बात कह रहे हैं। तो जानना और रखना कायदे होता है बुद्धि के द्वारा, पर निज बुद्धि से नहीं हो सकता। देखना हो सकता निज बुद्धि से, पर लखना निज बुद्धि से नहीं किया जा सकता, नहीं देखा जाना जा सकता। इसलिए जनाने के लिए भगवान कह रहे हैं लखाते हैं। हम लखारा स्वयं नारायण कह रहे मैं लखा रहा हूं तब तुम लख पाओगे, नहीं तो तुम्हारे बस की बात। लखाते इसे लेना श्रद्धा से। हाँ, अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति यानी क्या है? अरे यही विज्ञान की रीति। बिना विज्ञान की रीति के अलावा और कोई भी साधन नहीं है इस राज्य सृष्टि में जिसके द्वारा तुम अक्षर आत्मा को जान जाओगे। कैसे जानोगे? विज्ञान की रीति से। और विज्ञान में विज्ञान मानस में शब्द रहता है। जो पदार्थ विज्ञान के साथ में लगा दे तो उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। जीवों के द्वारा जीव विज्ञान कहते हैं। और पृथ्वी संबंधित कोई काम करने लगो तो उसको भू विज्ञान कहते हैं। और राजनीति करने लगो तो राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान के शब्द है। यहाँ किसमें लगाया? अध्यात्म में। अध्यात्म किसको कहते हैं? ईश्वर को। अध्यात्म नाम किसका? ईश्वर का है। तो अब ईश्वर को जानने की सुरीति है ये। सुरीति यानी विज्ञान की रीति। अब अक्षर आत्मा को जानने की लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से। अब श्रद्धा से सात्विक की ये क्यों कहा होगा? क्योंकि श्रद्धा 3 तरीके की रहती है, सात्विक, राजसी और तो तामसिक श्रद्धा कैसी रहती होगी? कैसी रहती? अरे जो तुमसे व्याप्त है धर्म को, जो है नहीं उसको जो है कह रहा है। एक से समझना ये विज्ञान की क्लास है। जो वस्तु है ही नहीं उसको तो है कह रहे हैं, और जो है नहीं जो है उसको क्या कह रहे हैं? नकार रहे हैं। अपन को भी शुरुआत में मंदिर महावीर साहब बैठते थे तो लोग हमसे कहते थे तो कुछ मानते ही नहीं। तो अपन मानते नहीं है, जानते नहीं स्वीकार, क्योंकि मैं मानता तो नहीं हूँ पर जानता तो हूँ। और कहते थे ये तो आस्तिक भी नहीं है, ये कहते हैं नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक 2 शब्द हैं। जो आस्तिक को सिद्ध करता वो आस्तिक है ना, और नास्तिक जिसने आस्तिक को नकार दिया तो वो कौन हो जाए? तो जो अस्थि है उसको तो वर्तमान की पद्धति में सत्य प्रणाली जब से नष्ट हो गई, सत्य प्रणाली जब से नष्ट हो गई, कब से नष्ट हो गई? भगवान के समय वही कुछ काल तक। अरे त्रेता से नष्ट हुई, सत्य प्रणाली को नष्ट हुए बहुत समय बीत चुका है। भगवान दयानंद जी क्या लिख रहे? सत्युग तो विश्व ही ईश्वर है अस जाने। सत्य को लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? विश्व ही ईश्वर है, और विश्व में ईश अस त्रेता मन में आने। और जब लोग विश्व में ईश्वर को ढूंढने लगते हैं तो फिर समझ लो सुरती काल आ गया। उसी का नाम सुरती काल है, त्रेता काल है।
द्वापर में निज तन पाप पुण्यमय देखी। और जब द्वापर आ गया तो द्वैत वृत्ति आ गई, पाप पुण्य देखने लगे। और तद्रूप हुए यह कलि की महिमा देखी। तद्रूपता यानी अनेकत्ववाद आ गया। किसी का कोई देवता, किसी का कोई भगवान, किसी का कोई ईश्वर, कोई कुछ। ये अनेकत्ववाद कब आता है? तद्रूपता कब आती है? द्वापर। अब एक जगह अपना रख लेता देव, स्थापित कर लिया, क्या करता है? अरे इतना ही है, इतना ही है, यही है ईश्वर, आगे इधर उधर लूटो मारो खाओ, इनसे बच के रहो। बस इतने में। वहां तो केवल सब कुछ पूरा समर्पण है, खाना पिलाना, नहाना धोना, पहनाना, उठना देना, गंध दुर्गंध सब समर्पित कर देना। कमरा बंद है। अब बाहर क्या करना है? लूटो मारो खाओ। तो बाहर कहाँ देख रहे हैं? कमरा बंद है। वो प्रक्रिया का लिप्त, वो तमोगुणात्मक प्रवृत्ति का ये दृश्य है। जो वस्तु है नहीं उसमें भगवान कर, वही भगवान कह रहे सात्विक श्रद्धा तीन तरीके की रहती है। तमोगुणी श्रद्धा यानी जो है नहीं, जो वस्तु है ही नहीं है, उसको क्या कहता है, और जो है उसको क्या कहता नकारा। और रजोगुणी कैसी होती श्रद्धा है? ले उठाओ इतने दिन से हुए हेले पटके पर, अरे ढोलमोल ना इधर के ना उधर के। अगर इधर बैठ गए तो हाँ और अच्छा बताया, और फिर मांगे ओम जय जगती, अरे तो फिर प्रक्रिया तो वही पहुंच गई, नहीं पहुंची जो आप देख के आए थे कि वो परमात्मा कायदा है, व्याप्त सर्वत्र। परमात्मा यह देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे, वो पावे परमागति। देख के कि मान के कि सुन के? देख लो अच्छी तरीके से, देख के वो परमात्मा सब में ओतप्रोत बैठा है, व्याप्त है, हरि व्यापक। हाँ देखो, हम नहीं कह रहे, हमारा ग्रंथ इंटरनेशनल शंकर जी देवताओं की सभा हम कह रहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो तो हर जगह व्याप्त है, इतनी बगल छोटी सीमित जगह पूरे में। तो ये जब भ्रमण नीति मेरी आती है, उसी का नाम रजोगुणी श्रद्धा है। इसलिए ना रजोगुणी से ना तमोगुणी से कैसे पकड़ना पड़ेगा? सतोगुणी सात्विक श्रद्धा, एक दृढ़ निश्चय। जो देखा जाना वही ठीक है, बकाया सब सुना सुनाया पढ़ा लिखा वो सब कैसा है? अगर इस तरीके से भी इसको कहा जाए तो ही बात बनती है। अज्ञानी जिसे कहते हैं, जिसने सुन के मान लिया, वो कौन सी श्रद्धा है? अरे तमोगुणी है। सुन के जो मानते हैं वो तमोगुणी श्रद्धा। और पढ़ अच्छी तरीके से पढ़ के खूब सैकड़ों किताबें पढ़ डाली, उसमें लिखा हमने देखा यार, और सुनी, वो कौन सी है? रजोगुणी श्रद्धा अटके पड़े हैं। और जो देख लेता है प्रत्यक्ष, जो देख के मानता है वो सतोगुणी। ये जब हनुमान जी सुंदरकांड को उठा के देखो, जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो विभीषण से अपनी बात बताई कि भैया मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जहां तहां अग्नि जोधा, मंदिर में नदी को बह गई। मैंने पूरा चप्पा चप्पा छान लिया लंका का, कहीं सीता नहीं मिली मेरे को। कब बताया? जब जान लिया, आपन परिचय हो गया तब बताया हनुमान ने, इससे पहले नहीं विभीषण का। मैंने चप्पा चप्पा छान लिया, और इतना ही नहीं, शयन किए देखा कब जाई, और मंदिर में नदी जहाँ रावण भी सो रहा था वहां भी मैं चुप्पे से घुस के देख आया, और वहां भी वो नहीं है। आखिर वो कहाँ चली गई? रावण की बात नहीं मानी होगी तो काट के समुद्र में फेंक दिया होगा, या उसने स्वयं आत्महत्या कर ली होगी। अब सीता लंका में तो है नहीं, तो विभीषण कह रहे नहीं भैया है, अभी सीता जीवित है, मरी नहीं, पर लंका में नहीं, लंका से थोड़ी दूरी पर
क्या है? अशोक वाटिका है, जो उसमें हर तरीके की सुंदरता है। वो अशोक नाम है उसका है, जहाँ किसी प्रकार का शोक ना हो। ऐसे सुंदर जगह पे सीता को रखा गया। उसमें रावण का शयन कक्ष, नहाने का, अन्य राज दरबार लगने का सब कुछ बना हुआ है। काहे में? अशोक वाटिका में। परंतु उस अशोक वाटिका को जानते मात्र तीन ही लोग हैं, चौथा कोई नहीं जानता अशोक वाटिका कहाँ है। देखो इतना गोपनीय रहता राजाओं का हिसाब किताब, लंका के निवासी ही नहीं जानते, उनके मंत्री भी नहीं जानते हैं कि अशोक वाटिका कहाँ है। तो कहाँ से मार्ग है जाने का, और ये है कि है, कैसे उसमें प्रवेश किया जाता है कोई नहीं जानता। और सीता कहाँ रखी गई ये तो कोई नहीं जानता तीन के अलावा। कौन कौन जानते थे? तीन लोग, विभीषण, रावण और तीसरा अरे मेघनाथ, तीन ही लोग जानते थे। किसी की गोपनीय चीज को तीन लोग जाना करते थे। तो आप विभीषण ही बता रहा था, तो विभीषण का जीवित है भैया, आप परेशान मत होइए। तो हनुमान का कह रहे हैं, तब हनुमंत कही सुन भ्राता, और देखन श्याम जानकी माता। ये भैया विभीषण में सुन के मानने वालों में से नहीं हूँ, आपने तो बता दिया मेरे मित्रों सब कुछ हो, पर मैं सुन के मानने वालों में से मैं कैसे मानूंगा? मैं देख के मानूंगा। हम देख लेंगे सीता जीवित है तो तुम्हें मानूंगा, और नहीं तो हाँ, नहीं तो नहीं मानूंगा आपकी बात। तो युक्त विभीषण सकल बताई, और चले पवन सुत विदा कराई। अब उसको बता दी युक्ति कौन से दरवाजे से जाना है, और सदन पहरा चारों के दरवाजे कम रहता है, जहाँ से आना जाना रहता है, गुप्त मार्ग है, वहां से जाना। वो युक्ति बता दी, किसने बताई? नहीं तो कभी ना पहुंच पाते हनुमान सुंदर अशोक वाटिका में। वो विभीषण ने बता दिया तो पहुंच गए, और देख गया कि नहीं? तो देख के माना, वो है सात्विक श्रद्धा, उसको कहते हैं सतोगुणी ज्ञान। वो सात्विक श्रद्धा जो देख के अच्छी तरीके पहचान के जान के धारण करते हैं। हर तरीके से वो लोग नहीं करे ठोक हो जा। यहाँ एक घड़ा भी लेने जाओ, ये भी गर्मी है नहीं, तो लोग घड़ा लेने जाते पानी के, तो फिर काय के ठोक हो जाओ देखते हो। हाँ सोचो कितना हम निरीक्षण करते हैं, तो वही यही विज्ञान की रीति, यही सुरीति है। और लगाते थे लेना सात्विकी संपूर्ण विश्व की लीला। लीला सगुण दिखता है क्या? फिर क्या दिखता है? सगुण की लीला दिखती है, उत्पत्ति स्थिति लय जो आपको होते हुए दिख रही कि मैं ऐसा था अब ऐसा नहीं हूँ, कल ऐसा था आज ये चीज ऐसी नहीं है, कल इसके सारे पत्ते झड़ चुके थे आज ये बिल्कुल सब पत्ता इसमें लगे हुए दिख रहे हैं, कल इसमें फली लगी हुई थी और आज नई नई कोकने निकल आई। तो ये क्या दिख रहा है? अरे उसकी लीला दिख रही है, सगुण साकार तो दिखता ही नहीं कभी। क्या दिखता है? उसकी लीला। वो भगवान कह रहे संपूर्ण विश्व की लीला आने हो रही, शहर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रिय तुझे। उसमें जो बैठी हैगी अस्थि, अस्थि कैसे है? है को है यानी दृश्य है, किसको कहेंगे? दिख रहा है तो है कहोगे ना। अब वो दिखना तो सब साधनों से होता पूर्ण, केवल 5 ज्ञान इंद्रियां और मन के द्वारा जो दिखना वो स्थूल होता है, और बुद्धि के द्वारा जो दिखना होता है वो सूक्ष्म होता है, और चित्त से जो दिखता है वो कारण होता है, यानी सूक्ष्म अहंकार जो दिखता है वो कारण होता है। तो दिखना तो देखने के 8 साधन है पूरे पूरे। अगर हमने कह दिया हमने तो 8 से देखा था, तो ये तो 8 में का भी अधूरा रह गया, समझ रहे हो कि नहीं? जो हमारे 6 साधन है उसमें का भी 8वां केवल हमने देखा मात्र, पर देखना कितने से होगा पूरा? और जानना हो जाएगा 8 से। तो कोई भगवान यहाँ कह रहे अस्थि
अब अस्थि क्या है? दृश्य। तो भाति क्या है? नहीं अच्छी अरे अस्थि, अस्थि यानी दृश्य। और जब मैंने दृश्य देखा, दृश्य, अस्थि तो दृश्य हो गया, तो भाति क्या है? अरे लक्ष्य। भाति वास्तव में क्या है? लक्ष्य में देव देखने के लिए प्रक्रिया कर रहा था, वो दिखा तो मेरा लक्ष्य पूरा होगा। जैसे ट्रेन में जा रहे थे, सीट भरी हुई है, भरी है, 4 वाली एक लंबी सीट रहती है, उसमें कितने लोग बैठते हैं? 4। और फिर और आ गया एक, बल गया थोड़ी देर, वो भी बैठ गया तो 5, और एक आ गया तो 6, अब फिर एक और आ गया जो, तो आप क्या कह रहे हो कि अब जगह नहीं है, अब इतने में आपका बहनोई आ गया, आप क्या करोगे? कहते आप थोड़ा इधर उधर हो, अभी हमने इनको अब उसको साथ में कोई कहाँ एडजस्ट कर लिया, आपने उसी पे कर लिया। तो भाव कब बना? अरे देख के ही तो बना। देखिए बाबा, तो वो ट्रेन, पूरी ट्रेन कहीं बने रहे तो तुम्हारा भाव बन जाए, जब तक देखा नहीं। वो है भाति यानी लक्ष्य। और अंत में क्या होता है? भाव। तब तो भाव बनेगा। जब तक आप देखोगे नहीं, तो भाव बनेगा। और जिसके लिए, जिसके उपलक्ष्य में सारी प्रक्रिया कर रहे हो, आत्मा के उपलक्ष्य में कर रहे हो ना, जब तक उसको ठीक से नहीं समझ पाओगे, ना देख पाओगे, तो भाव उसके प्रति बन जाएगा। दृश्य, लक्ष्य और भाव, अस्थि भाति प्रियत्व तो है। रिश्ता कब दिखी? जब दोनों चीजें आ गई। कि पहले दोनों आ गए। अस्थि भाति प्रियत्व से एक बात समझ में आई होगी, बिना उदाहरण के खूब अच्छी से समझ में नहीं आती ना। वेदों के नेतिका शेष वस्तु की उपलब्धि को, जिसमें जो वेद यानी श्रुतियों, जिसे नेति कहा, ना इति, इतना ही नहीं। हम पूर्ण विराम नहीं लगा रहे, क्या कह रहे हैं? नेति यानी इतना नहीं, अभी शेष है। तो वेदों के नेति का शेष क्या है? वस्तु की उपलब्धि को। अब वस्तु उपलब्ध हो गई तो अब नेति कहाँ लगा दे? उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। तब ये भास कब है? वेदों के नेति का शेष जब वस्तु उपलब्ध हो गई तो कब हुई? जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा। इसलिए विज्ञानियों को भास, हाँ ना, वो अलग बात है। और समझ लो अच्छी तरीके से, यहाँ जो बात लिखा है वो किसके लिए लिखा? विज्ञानियों के लिए। ये जो बात हो रहा है ये विज्ञानियों के लिए है। ये दोनों जगह बात आया कि अध्याय सर्वांग अध्याय में। अब वो ये कह रहे हैं वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि को, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास, अब देखो क्लियर कर दिया ना आगे। वो मिठास, अब मिठास क्या होती है? अरे कुछ तो और क्लियर करो। आत्मा तो ये पुराना शब्द है। अरे प्रियत्व भी तो पुराना है। मिठास भगवान लाए हैं, किसी में नहीं मिलेगा, न गीता में, न रामायण में, न वेद में, न बाइबल में, न पुराण में। वो मिठास ही आत्मा। तो मिठास यानी अब आप पूरा क्लियर नहीं हो रहा। आज तो आप तुम भी तो बोलो। अरे उपयोगिता के प्रियत्व को वो ध्यान ही नहीं दे रहा। काय नहीं बात करना है उसको, ऐसे नहीं देखा जाता है तो छूट जाएगा सारा। वो बात कर लेना पहले, इस पे जहाँ पे बुद्धि इस पे लगा ना, अभी उपयोगिता हो जाएगा। उपयोगिता के प्रियत्व को क्या कहते हैं? हाँ, अगर उपयोगिता ना हो तो मिठास दिखेगी नहीं। जब तुम पालक खाने बैठे तो एक हरी मिर्ची क्यों मांगते हो? अब उसकी उपयोगिता दिखी तुम्हें कि नहीं भाई ये फायदा लग रहा, तो अच्छा नहीं, रस नहीं मिल पा रहा ठीक से,
तो अब हरी मिर्ची मांग रहे हैं, तो उसके चिड़चिड़ेपन में भी वो मिठास भरी है, चाहत, उपयोगिता की चाहत। जब तक वो उपयोगिता आपको न दिखी, चाहत उसकी नहीं है, तो मिठास त्रिकाल में दिखने वाली नहीं है। कब दिखती है? जब वस्तु की उसकी चाहत होती है, और चाहत में उसकी प्रियता उपयोगिता दिखती है। वो मिठास क्या है? यही आत्मा है। अब निराकार जानना, अब निराकार का मतलब क्या है? निराकार। अरे वो वेद मंत्र भी है, निराकारं च सर्वाकारं निर्मितम् च निरंजनम। निराकार उसको कहते हैं जो सभी आकारों में है। निरे निरे आकार जैसे सोना। सोना एक धातु है, परंतु जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कुंडल बनवा लेते हैं, अनेक अंगूठी बनवा लेते हैं, हार बनवा लेते हैं, लड़ बनवा लेते हैं, आदि आदि सब ये आभूषण बनवा लिए। ये सब जैसी जिसकी प्रियता रहती है, उपयोगिता की, भाई जैसे वो बनवाता है। अब मान लो जैसे अजय जी के और प्रवीण जी के लड़कों की शादी हो, एक दिन या 2 दिन, और दोनों लोग एक सुनार के पास आर्डर देने के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि सत्संग में बैठे रहते, चलो इकट्ठे दे जाते हैं। अब दोनों लोग जाए, ठीक है, और आपने भी 2 तोला सोने की लड़ बनवाई और इन्हें 2 तोला सोने का हार बनवाया। इस हाथ से लड़ पहले बन गई, अजय जी को हार चाहिए था, उनका भी तैयार नहीं हुआ। ये जाए उससे सुनार कहें कि भैया वो हमारा माल दे दो, माल दे दो लड़। तो कह रहा भैया अभी नहीं बनी है, 2 तोला की दूसरी चीज बनी रखी, हार दोनों गले में पहने जाते कि नहीं? वो लिए जाओ, ये लाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी चाहत यानी उपयोगिता यानी मिठास उसमें नहीं है। यद्यपि वो तो नहीं कीमती है और वही धातु है, सेम है, सेम को पता है, परंतु उसके आकार में प्रियता इनकी नहीं है। क्योंकि सोना कैसा है? निराकार। और उसने जो आकार धारण किया, लड़ का अलग आकार है और तो हार का अलग है। हाँ, और इनका और तो निरे निरे आकार होने के कारण, एक ही के निरे आकार होने के कारण उसको क्या कहते हैं? अरे निराकार। और सर्वाकार उसको क्यों कहते हैं? सब आकारों में, सब आकारों को है तो एक ही सोना ही है कि क्या इतने आकार धारण कर लो। और जब तुम खरीदने गए तो तुमने तो अपना आकार खरीदा ना, उसने क्या बेचा? सोना बेचा, उसने तो सोना बेचा था। और जब आपके टूट जाएंगे लड़, हार रहेंगे, अंगूठी आदि आदि, तो तुम बेचने जाओगे तो वो क्या हार खरीदेगा कि लड़ खरीदेगा कि कुंडल खरीदेगा? क्या खरीदता है? तो फिर वो जिसने जो बेचा था भाई वो खरीदेगा, वो तो सोना ही खरीदेगा। तो एक ने ही तब वो कह रहे अजर हमारे आत्मा सब देहों में और मरे नहीं, घूमे भूत नहीं। एक ही मिट्टी ने जरूरत पड़ी तो गणेश जी बन गया, लक्ष्मी बन गई, बन गया कि नहीं? दिवालिया बन गई, दिवाली जिसे कहते हैं, चकिया बन गई, चूल्हा बन गया, और लड़के जो खेलते हैं नहीं छोटे छोटे बर्तन बारी आदि, जरूरत पड़ी ईंट बन गई, कढ़ाई बन गई, घड़ा भी बन गया, इतना आ गया घर में, और कुल्लर बन गया। सब गाय का परिवार है, मिट्टी का ही एक ही मिट्टी ने कितने आकार धारण कर लिए, और जब टूट जाएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? मिट्टी में वो कहेगा हम कुल्लर हैं, अमीर हैं, वो कहेगा कि नहीं मैं तो सिकिया था, मैं चूल्हा था। टूटने के बाद क्या है? अरे जिस एक से ही बने थे वही एक है। मध्य में दृश्य है, वे मध्य का दृश्य था, वो मिठास ही आत्मा है निराकार। और वस्तु के स्वाद में भी वो प्रिय रूप से भरी है। चाहत है तो मिल लेोगे और नहीं चाहत है तो मिठास को इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। अब मिठास को चाहत इच्छा देखूं निज स्वरूप,
तो मेरा निर्मूल स्वरूप वास्तव कैसा है? ये है क्या? पूरा विराट, पूरा विराट। क्यों पूरा विराट है? मिठास से, आत्मा से। तो का मतलब ठीक से नहीं समझे हो। जब मैंने तत्वों से मेल करके देखा था, ऐसे रहने का था। जब मैंने तत्वों से मेल करके देखा था, तो मैं आकाश से कितना बड़ा हूँ? आकाश से तो इतना ही बड़ा। अरे आकाश से, आकाश से, आकाश, आकाश। अरे जितना बड़ा आकाश है तो ही बड़ा। अरे आकाश में ही तो सब है। सब आकाश में। और तो फिर जहाँ आकाश था वहाँ वायु, जहाँ वायु थी वहाँ तेज, और जहाँ तेज था वहाँ रस, जहाँ रस था वहाँ नदी। और मैं जब पांचों से खंड हूँ कि नहीं हूँ, और फिर गुणों से जब मैंने मेल करके देखा तब मैं कैसा था? खंड खंड था, अखंड था। तो वही तो बात। तो नेत्रों से जब मैंने पहले जो नेत्रों से निज रूप को देखा था, तो मैंने कितना बड़ा दिखा था? 3.5 ये 3.5 का था कि अखंड था? अखंड था। अरे यही तो अर्जुन देख रहा था जब वो भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठा के दिखा रहे, जब वो कह रहे देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। तो वो इधर देख रहा था 3.5 हाथ में चक्की लगा के, उधर कहीं नहीं, वो तो जैसे पहले बैठे तैसे अब बैठे। अब ये कह रहे देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप है, हमें तो एक ही दिख रहा, अनेक भांति के, एवं भांति भांति भी नहीं दिख रहा, अनेक रंग रूप के, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, तो जैसे का तैसा दिख रहा था। साथी बना बैठा कह रहा कि देख ले। तो आज भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि ये समझ नहीं पा रहा। अब क्या कह रहे हैं? एक ही देह में मेरे स्थित है पार्थ देख तो। जब उंगली घुमाई ऐसे करके कि मेरी देह ये है नहीं, इसके सही दिए अनंत विस्तार, ये मेरा ही देह है। कितना बड़ा? अरे तत्व अखंड है, गुण अखंड है, तो ये काहे की बनी है? अरे तत्वों के गुणों की है ना, तो ये अखंड है, तो इतने में काहे देख रहा खाली? अब देखना, देख ले जो कुछ नहीं देखा अभी तक, चमत्कार देख ले। कहाँ देखेगा? मेरी देह में हो रहा कि और कहीं? मेरी देह में हो रहा। मेरी देह में अच्छा, क्या और कहीं हो रहा? देख ले, वही तो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, वही भगवान नारायण पुनः इस बात को कह रहे हैं। तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? क्योंकि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा क्या? ये दिखेगा विश्व, ये सारा यही उसका स्वरूप है। पूरा दिखने लगा, कितना दिख रहा पूरा। ये सर्वांग योग जहां शुरू हुई, विशेषकर हम क्या भूले हैं? ये जीव क्या बोलता है? अपना निर्मूल स्वरूप। निर्मूल स्वरूप का दर्शन कराने के लिए ही दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो सब लिखे गए। इसलिए भगवान ने ये माइक्रो बुक बना दिया, सर्वांग योग इतने में क्लियर कर दिया कि संपूर्ण विश्व की जितनी साहित्य है, चाहे वो किसी की भी हो, किसी धर्म की हो, वो सब भूला गया है। निर्मूल स्वरूप भूल गया। निर्मूल स्वरूप की पहचान पहले तो छल से करा दी, अब काय से करा रहे? अक्षर से, आत्मा, आगे कह रहे हैं होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना में जरूर तो दिखेगा विश्व, ये सारा यही युग का स्वरूप है। कैसे होगा? बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। बुद्धि के बल से। कौन सी बुद्धि? अरे सद्गुरु बुद्धि, विवेक बुद्धि नहीं, सद्गुरु बुद्धि के द्वारा अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अस्तित्व काय का दिखेगा? वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करके देखिए। हाँ, ये जो कुछ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? वस्तु का ही तो दिख रहा है। वस्तु का ही तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वस्तु का क्या दिख रहा है? अरे तो विश्वरूप क्यों कहा है? विश्वरूप का अस्तित्व दिख रहा है नाना आकार प्रकारों में। जैसे सूरज जो है, सूरज दिखता है, सूरज के प्रकाश के द्वारा, उसके अस्तित्व के द्वारा जानते हैं हम सूरज को चमक रहा है।
सूरज का अस्तित्व क्या है? प्रकाश उसका प्रकाश। और जो है अपने आत्मा का अस्तित्व क्या है? चेतन का अरे अक्षर वो क्षर वो साम्य। और आत्मा किसका अस्तित्व है? हाँ, वो स्वतम अस्थि है तो उसका अस्तित्व आत्मा है, उसका स्वरूप शरीर है, वो है दृष्टि। इसलिए वस्तु का दर्शन जहाँ से शुरुआत होती है तो जिसको परब्रह्म पराशक्ति और अपराशक्ति के नाम जानते हैं, अपरा ही पुरुषोत्तम जगत रहता है, वो है शक्ति। और जब पुरुषोत्तम की दृष्टि से देखने चलोगे तो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ये प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति कहा गया तो वहां क्या गया? शक्ति, अपराशक्ति, पराशक्ति और परब्रह्म। और यहाँ अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और पुरुषोत्तम। अरे यही तो ये ऐसे शब्द आए हैं जो कि आप उसी पढ़े रह जाओगे, यही नहीं समझ में आएगा कि ये काल यहाँ शक्ति हो, कहीं शक्ति लिखा, शक्ति लिखा, कहीं प्रकृति, कहीं शक्ति। तो परब्रह्म की दृष्टि के अनुसार वो शक्ति होता है, परमात्मा की दृष्टि से वो प्रकृति होता है। आप समझे कि अब होना है तो वो भगवान कह रहे बुद्धि के बल से हो वे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे तो दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। सत्य तथा रूप रसगन कितने हो गए? 8। आठों का जो लय स्थान जिसमें समसमावस्था रहते हैं वो क्या है? साम्यावस्था जिसे कहें। अब उस साम्यावस्था फिर किसे कहते हैं? जिसमें आठों गुण समसमावस्था में रहते हैं। सत्य रूप रसगन सत्य आठों की समसमावस्था का नाम गुण साम्य है। अब उसमें जो उसी में जो रहे स्थायी किसमें? गुण साम्य में अभिन्न गर्भ रूप से, यानी किसी प्रक्रिया से उससे अलग न की जा सके, किसी प्रक्रिया से। ज्ञानियों को भासती है, ज्ञानियों को सिर्फ वो भासती है। अब आई वो बात, आप समझ रहे? पर विज्ञानियों को दिखती है साक्षित भाव से वही। यही तो हम इसलिए तो कह रहे थे तुम आगे विज्ञान काय उसमें टके। तो हमने क्या कहा कि अभी आगे जब जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि आपको कह रहे कि ज्ञानियों को भासती है, भासती है, दिखती नहीं है। और विज्ञानियों को दिखती है, काय से दिखती है? अरे काय से दिखती है? विज्ञानियों की बुद्धि से। अरे बुद्धि से, बुद्धि के बल से हो गया सिद्ध वस्तु का। तो बुद्धि का कभी तो आई तो विज्ञानियों की बुद्धि लगा। अरे नहीं तो आँख और मन का जो बात थी वो दिखने की चल रही थी, और बुद्धि का विषय चल रहा अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, वो बुद्धि के बल से हो गया सिद्ध वस्तु का। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से वही, बुद्धि के द्वारा उसका देखो ना। अब जैसे उदाहरण के लिए तभी तो गए, ऐसे थोड़ी होता। अब जैसे यहाँ बैठे, इसको क्या कहते हैं? काय के लिए है? काय के लिए? करने के लिए स्थान, जिस स्थान पर रखा हुआ अरे तो अपनी जगह क्या रखा, उससे क्या मतलब उसका है? तो फिर अंत में की नहीं। ये तो तुमने स्थूल दृष्टि बताया, बुद्धि की दृष्टि थोड़ी बताया।
बुद्धि का बुद्धि का तो उत्तर ये है कि जब जैसा प्रयोग आएगा वैसा किया जाएगा। हाँ ये सही है। अरे अब ये तो सब सही हो जाएंगे, एकदम सही रहेगा। हमने कहा जब जैसी भैया कोई जरूरी नहीं, हम ये कह रहे जब जैसी उपयोगिता पड़ेगी तो बुद्धि बताएगी। अरे मान लो तकरार होने लगी यहाँ कुछ नहीं, माइक तुम्हारे अभी तो अब इससे तुम्हारी अभी तो तबीयत ठीक हो जाएगी तो नहीं, तो क्या ये मारने के लिए था क्या? तो कौन बता? आंखें बता रही हैं कि मन बता? बुद्धि बता। फिर खाली समझ रहे हो बुद्धि केवल से हो गया शुद्ध वस्तु का साक्षात थोड़ी प्रैक्टिकल में सारा प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो अब फिर तो ऐसे चली जाएगी, फिर तुम अब तक यही अंतर नहीं निकाल पाओगे कि देखने और जानने में अंतर क्या है। उसका एक एक शब्द अत्यंत गूढ़ है। जहाँ तक अपन पहुंचते, हमें कहा जहाँ तक पहुंचोगे जैसे जैसे, अब तो हम लोग प्राइमरी वाले हैं, नहीं आती हुए हैं इसमें अध्यात्म। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे जैसे जो पग आगे धरे तो दिखाई देने लगता है कि आगे क्या है। तो उसी में जो रहे अभिन्न गर्भ रूप से, इससे भिन्न नहीं है। इसको खाने का भी है। अरे खाने का, अरे अपन ने जब दूधा खा लिया तो छिलका ये डंडा जी तो बचा, उसमें प्रियता नहीं है क्या? अब वो अब कौन बताएगा? बुद्धि बताएगी। अभी मेरा जानवर बता, उसको डालेंगे। क्या समझ में आई बात? कह रहे हैं नीचे वाली में कौन बता? तो इसमें भिन्न बैठा कि अभिन्न रूप में बैठा? मुझे एक जगह बताओ इसमें कहाँ पे वो नहीं है, पर तुम अपनी जरूरत कर ले लोगे बकाया। क्योंकि जब तुम इतने बड़े हो तो इतने का पूरा उपयोग होगा, पूरा का पूरा, क्योंकि वो अभिन्न रूप में बैठी है। जैसे उदाहरण अब इसलिए बता दे रखे गए थे, नहीं तो न रखे जाते। ये कैसा होता? मीठा। अब बताओ कि इसका मिठास इसमें कैसे अलग कर लो जरा, मीठा निकाल लो तुम, कोई प्रक्रिया लगा के जैसे तुम करना चाहो, जब सी प्रक्रिया लगाना चाहो दुनिया की लगा लो, फिर बता देते इसका मीठा लगा करके दिखा। विश्व की किसी भी वस्तु का मिठास प्रियत्व हटाया नहीं जा सकता। इसलिए वो कैसे बैठा है? हाँ, अभिन्न गर्भ रूप से, अभिन्न रूप से भिन्न नहीं, गर्भ रूप यानी वो रूप हटा नहीं सकते। वो गर्भ मत बता देना, नहीं किसी दिन बताते बताते बता दो कि माता के पेट में से गर्भ रहता, वो तो 9 महीने बाद अलग हो जाता। पर ये अलग नहीं होता है, किसी प्रक्रिया से कभी अलग नहीं होता। इस तरीके से वो गर्भ ये है अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से, वही ज्ञानियों को भासती है, विज्ञानियों को यही ईश्वर संज्ञा से। ये सारा ईश्वर किसका दिख रहा? अस्थि का है का, इसलिए इसको ईश्वर कहते हैं। ये सारा ईश्वर, इसलिए ज्ञान रूप में उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। सारा ईश्वर जिसका दिख रहा है वही तो है ना ईश्वर। यही ईश्वर संज्ञा से क्या है? ये संज्ञा है। अगर ये कह दिया देखो सब उसी का ऐश्वर्य है, तो आप फिर नाम भी तो लेना पड़ेगा, किसका ऐश्वर्य है? तो जिसके बारे में ये ऐश्वर्य बताया जा रहा है उसी को ईश्वर कहते हैं। वो संज्ञा है कि नहीं? तो यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में कर्म दृष्टि से जिसे अक्षर कहते हैं, ज्ञान दृष्टि से उसको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। और रूप में और स्वरूप में, चाहे रूप हो और चाहे, क्योंकि रूप के प्रकार भेद को स्वरूप कहते हैं। सारे स्वरूप किसमें लय होते हैं? रूप में। तो इसलिए तो कह दिया अक्षर एक, अरूप क्यों कहा? एक रूप का, सारे रूपों का अरे इसलिए कहा देखो ये जो है, ये वस्तु है या ये वस्तु है, ये कैसी है? अरे सीधी दिख रही कि नहीं? कैसी है ये? किस अवस्था में दिख रही? रूप अवस्था। अरे रूप अवस्था में तो है, पर इसका रूप कैसा है? अरे खड़ी नहीं दिख रही? कैसी है ये? कहाँ खड़ी है? खड़ी है, खड़ी हो रही है,
पड़ गई। हैं? पढ़ी है? हाँ, कहाँ पढ़ी है? टेढ़ी है तिरछा। कहाँ टेढ़ी? आड़ी नहीं है? बदलती जा रही है। अरे कहाँ है? बताओ कैसी है, बोलो। तो बदलती जा रही है। हाँ, अरूप है, बता ही नहीं सकते हो, क्या बताओ। वो है, देखो कितनी भी गति हो पर हाय में क्या कमी हो? कोई कमी नहीं। वही है। परिवर्तन होते अरे हाय में क्या है? आए, हाय में क्या अंतर पड़ गया? कुछ नहीं। इसलिए उसको आरूप कहते हैं। इसमें है ना जाओ। ऐसा नहीं है कि तो उसका कुछ बंद हो गया हो, वो तो जैसे का तैसा है। हाँ, खाओ, कम ज्यादा कर ले वो। हैं? खड़ी चाय, बेड़ी चाय, आली चाय, तिरछी चाय, चाय जैसी कहो। अरे तुम आप क्या कहोगे? आई कहना पड़ेगा ना। वो आप इंद्र रूप से ज्ञानियों को भारती दासी थे, ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य, नित्य यानी अच्छा ऐसी हो तो भी है, और ऐसी हो गई तो भी, और ऐसी है तो भी ये नहीं है। बिल्कुल है। है। उल्टा पलटा सिद्ध है, उल्टी सीधा है, ये सब करे तो सब यही है। ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य और कैसी है? शुद्ध शुद्ध है, और कैसी है? नित्य है। अरे आज तो ऐसा नहीं है कि कभी इसका जन्म हुआ कभी खत्म हो जाएगा। नहीं, आपकी का कहीं जन्म है? नहीं, अगर नहीं। अरे भाई उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है, जैसे किसान होता है, वो किसान गया बीज लेके, तो बीज नष्ट करने के लिए खेत में बोता है कि बढ़ाने के लिए? तो गौर से समझ अच्छा ठीक से, जब वो अपने बीज को ले जाता है तो बीज खेत में बो देता है, तो खेत में बीज जो बोया जाता है वो नष्ट होता है कि अरे वो पुनः ही नया हो गया? नया हो जाता है, परिवर्तन पुराना जो था नया वो नया बढ़ के तैयार हो गया, नया बढ़ के पुराने को बढ़ाने के लिए वो नया हो गया। नया हो गया। तो फिर वो खत्म कब होता? हाँ बताओ कब खत्म होगा? अरे पुराना नया, अरे जो बीज था वो तो बीज ही रहता है। जब वो खेत में बोया था तो क्या बोया था? आपने कुछ नहीं करके तो क्या बना लिया? बीज है। अरे पौधा बनाया पहले, फल फूल के बड़ा हो गया, फल आ गया, फिर अंत में क्या बन गया? अरे जो था वही तो हो गया, फिर मूल में आ गया। बस। तो बीज वो कहाँ नष्ट होने वाला? मूल में आ गया। अपनी लीला इतनी उसने की, और अंत में जो था वही तो है। उससे ही नहीं। स्थितियां बदलते हुए भी इतनी भी बदली। ये जिस पोजीशन तुमने बोया था, क्या पोजीशन बदल दी उसने अपनी? नहीं, कोई ओरिजिनल पोजीशन। पर जब तुम गेहूं देखोगे उसका डंडल खड़ा हुआ तो उसमें बीज कहीं मिलेगा? पत्तियों में? तो फिर वो कहाँ नहीं है? अभिन्न रूप पत्तियों में भी है, जड़ में भी है, तने में भी है, और बाल निकलती है उसमें भी है, फूल में भी है, और अंत में फिर क्या बन के निकलता? जो था वो अभिन्न रूप से ज्ञानियों को भासती है। अब विज्ञानियों को दिखती है, उन्हें नहीं भासती है, वो दिख रही। हमें मालूम है ये यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध स्थायी कहती है। परमानेंट। तो सनातन किसे कहते हैं? तो स्थायी है। अरे हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा, है ना ऐसा नित्य स्थायी, जन्मा पुराना, मरे नहीं देखो मृत्यु आए। जो इस अविनाशी आत्मा को नित्य अपने जाने तू किसे पास मारेगा मरवाएगा। जीव त्याग करके कपड़े पुराने ननी न लेवे, न दूसरे उसी प्रकार से जीर्ण दे छोड़े लगे थे, नया सदे इसे सत्र नहीं काटे, आगे नहीं जला सके, जल से नहीं भीगे भाई सूखा, एक अक्षरधारी भीगता सूखता नहीं, नित्य सर्व में स्थायी। कैसा है? स्थायी। अरे सनातन, वो है सनातन, हिले नहीं, हमें सना हुआ। ये है सनातन, जो होता नहीं और मरता भी नहीं, उसको क्या कहते हैं? सनातन। हम तो कहते हैं सनातन धर्म को मेट रहे हैं। कौन मेट दे? कोई नहीं मेट सकता। कौन बना देगा? किसी में कोई क्षमता नहीं है। अरे उसको मेटने और बनाने की क्षमता है किसी में क्या? नहीं। कि वो हुआ ही नहीं है जो मरेगा, वो तो सनातन ही है। बीज कभी हुआ भी है क्या? ये तो उसकी प्रक्रिया है कि वो ही पेड़ बन जाता, फिर फूल फल और पत्तियां सब में, अंत में वो जो था वही तो है। मूल में आ जाता।
पोजीशन बदलती जाती किसी मूल में आ जाता वो तो नित्य शुद्ध है, स्थायी सनातन हिले नहीं। आगे क्या कह दिया? सर्वशक्ति इसी में है, चार प्रकार का सारी शक्तियां किसमें हो गई? इसी में हो गई ना। सर्वशक्ति इसी में है और ज्ञानी का देव यही और कर्मारंभ जताने को संज्ञा तो जब भी हम कर्म प्रारंभ करते हैं तो उसी जिसके द्वारा ये संपूर्ण है, जिसके द्वारा ये सर्व है, उसको ही स्मरण करके हम अपना कार्य शुरू करते हैं। कर्मारंभ जताने को संज्ञा तो कहे श्रुति। ये सर्वशक्ति क्या है? अरे भाई, जो सनातन है उसी में तो सर्वशक्ति है। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए सारी शक्ति उसी में निहित है। क्या चाहिए तुम्हें? सनातन में है। जो इच्छा करो वही शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जब विश्व रूप जो ये मनमानी सनातन है, करोगे ऐसा है सनातन, तो जो कुछ तुम लोगे तो कहाँ से मिलता है? सनातन और फिर लेके तुम क्या अपने पास रख लेते हो का? नहीं, और सत्ता कहाँ चला जाता है? फिर अरे उसी में रहता है। रहता है, कहेगा ओन पोजीशन में आ जाता है। वो जैसा था वैसे ही थी, तो उसको सनातन का वो हुआ ही नहीं था। और तुम्हें तुम्हारा विचार है कि हमने ले लिया, हाँ, तुम्हारा विचार है कि मैंने उसको खा लिया, तो फिर तो अपनी अवस्था परिवर्तन की, तुमने खा लिया है। पोजीशन चेंज कर दी उसने अपनी अरे इधर गौर से देखो, पोजीशन। तुमने इसको खा लिया क्या? नहीं, ये हमारी तो अवस्था परिवर्तित होनी हुई तुम्हारी प्रक्रिया के द्वारा की। और वो वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाके फिर ओन में आ जाएगा। बाहर घूमते हुए अवस्था है उसकी। उसी फील्ड हो जाएगा। बदल दिया वो किसी अवस्था का, खाली हो मेरी हो, सबसे होते वो सब में अखंड गति होते हुए उसके हार बने में कोई कमी नहीं है। अरे सर्वशक्ति यही है। और जैसे वो समझाते सब कभी कभी उस पर बहुत विवाद हो जाता है, और उसने ऐसे समझाते ऐसे कहा, उसने कहा आप बताओ कहाँ है? तो कहाँ नहीं है? है तो है, मिल गई उसी में। अरे इसमें जो कुछ बनेगा रस रक्त मान वो सब खाएगा इसी का, और जो मल बनेगा दो इसी का वो खेत जाएगा करने के, तो फिर गन्ना विकास बनेगा। तो उसके हैपनिंग का कमी हुई तो उसके बीच के रहस्य है जो अभी नहीं देखा था। तो यही सर्वशक्ति उसी में है, यही सर्वशक्ति उसकी है। ध्यान करती है। इसी सर्वशक्ति अन्ना इसको खाओ तो तुम्हारी शक्ति है, बस मालूम पड़ जाएगी कि सब दुनिया की शक्ति इसी में है। सही बात। अब हमने समझे सर, समझ गया। हमने समझ उसकी तरीके है। बोलो सदगुरु भगवान।